बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको जॉब इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी ऑफिस में, रिसेप्शनिस्ट में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो वहाँ अगर आपसे एक्सेल के टेस्ट के हवाले से कुछ क्वेश्चन किया जाए कि ये आप एक्सेल के अंदर परफॉर्मेंस करके हमें दिखाएं कि ये डाटा आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका कुछ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला पूछ जाता है एक्सेल का, तो उससे रिलेटेड जो मैं आपको आज टॉपिक बताऊंगा। तो उसके लिए हमें एक्सेल में जो हम डाटा बनाएंगे तो वो कैसे हम बनाएंगे और क्या ट्रिक हम यूज़ करेंगे और वो कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जॉब इंटरव्यूज क्वेश्चंस। तो जॉब इंटरव्यूज क्वेश्चन यानी आपके पास वो आ सकता है कि अगर आप अपने टेबल्स को यहाँ पर बनाते हैं, यानी आपका रिकॉर्ड अगर दो अलग टेबल्स के अंदर है और आपसे ये कहा जाए कि आप हमारे वी लुकअप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके दिखाएं कि अगर एक ही टेबल का डाटा आप निकालना चाहते हैं अलग अलग टेबल से, यानी कि आप ऐसा रिकॉर्ड निकालें कि जिससे हमें एम्प्लॉयज़ की आईडी राइट करनी पड़े और उससे हमें उसकी सैलरी और उसका नेम इस तरीके से हमें फाइंड आउट दोनों मिल जाए। तो पहले तो मैं यहाँ डाटा बना लूँगा ताकि आपको क्लियर, जब डाटा सामने होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि हम क्या वर्क करने जा रहे हैं उसके अंदर। तो डाटा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ आईडी और उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा और फिर इसके बाद मैं एज ऐड कर दूंगा। अब आईडी मान लीजिए कि मेरे पास है 112, 113, 114, 115, तो इस तरीके से मैं कुछ आईडीज़ यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। तो 117 हो जाएगा और 118। अब नेम्स जो होंगे मेरे पास, तो इन नेम्स को मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास नेम आ गया, फ़हाद आ गया, साबिर आ गया और सलमान, ये हमारे यहाँ पर कॉमन नेम है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड नेम जो है वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो ऐड लिख रहा हूँ, अगर आपको यही सेम नेम लिखने तो आप ये लिख लीजिएगा नेम, और उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा हमारा शाहिद। अब आते हैं हम उनकी एज की तरफ। तो 25, 30, 32 और इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 30 लिख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, 24, 28, 29। तो ये इनकी डिफरेंट एजेस हो जाएंगी। अब हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद जो है हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं बोल्ड से, और कलर फॉर्मेट जो भी दे दीजिएगा आप इसके अंदर। अब सेम यही प्रोसेस, अब हम अलग टेबल बनाएंगे, उसमें हम यहाँ पर राइट करेंगे नेम, और सेकंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी डेजिग्नेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय की जो पोस्ट होती हैं, तो किस पोस्ट पे कौन सा एम्प्लॉयर है, तो डेजिग्नेशन आ जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम सैलरी। सैलरी के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे डिपार्ट, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में। तो नेम हमारे पास यही होंगे सेम, तो हम इनको थोड़ा सा नेम को आगे पीछे करके राइट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने राइट कर लिया रमीस, फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया फ़हाद, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा नासिर, और इसके बाद फिर हम ऐड करते हैं सलमान, और इसके बाद लास्ट आरिफ, और जो फिर हमारे पास रह जाएगा तलहा। अब डेजिग्नेशन पे आते हैं। तो डेजिग्नेशन में जैसे हम यहाँ राइट करते हैं कि एक हमारी डेजिग्नेशन है मैनेजर है, और सेकंड हमारे पास है सुपरवाइज़र है, और इसके बाद है इंचार्ज। तो डिफरेंट फील्ड होगी, तो जैसे मैंने यहाँ राइट कर ली इंचार्ज, और इसके बाद है असिस्टेंट, तो असिस्टेंट लिख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्लर्क, और क्लर्क के बाद जो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेटर। तो नीचे जो है हमने एक नेम यहाँ मिसिंग कर दिया है,
तो देख लेते हैं हमारे पास जो हमारा नेम है वो कौन सा मिसिंग हो गया है। तो यहाँ हमने साबिर लिख लिया है, रमीज़ लिख लिया है, और रमीज़ के बाद यहाँ पर हमने शाहिद हमने यहाँ पर मिसिंग कर दिए। तो लास्ट नेम भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, और इसकी जो डेजिग्नेशन वो हम यहाँ लिख लेते हैं लेवल हेड। तो ये हमारी तकरीबन डेजिग्नेशन मुकम्मल हो गई है। अब सैलरी की बात करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं 50,000 यहाँ पर सैलरी हो जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद इसकी लिख लेते हैं 35,000, फिर इसके बाद 25,000 और 28,000, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 32,000 और 15,000, 18,000 और 22,000। तो ये हमारे पास डिफरेंट सैलरीज वगैरह भी हो जाएंगी यहाँ पर कि सैलरीज के। अब डिपार्टमेंट में हम लिखते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में है यहाँ पर, और ये है मार्केटिंग डिपार्ट है, और इसके बाद है ये सेल डिपार्टमेंट में, और ये है अकाउंट डिपार्टमेंट में, और इसको भी हम अकाउंट डिपार्टमेंट में कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम आईटी डिपार्टमेंट में कर लेते हैं, और फाइनेंस, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फिर इसके बाद इसको भी हम सेल डिपार्टमेंट में यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब ये डेटा हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से बॉर्डर में चेंज कर देते हैं, और लास्ट कॉलम का साइज इस तरह का हम बढ़ा देते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो टेबल है वो एक टेबल ये बना हुआ है हमारे पास, और एक टेबल हमारे पास ये बना हुआ है। तो इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ से हम सैलरी को कॉपी करके यहाँ राइट कर लेते हैं। तो अब मैंने ये जो टेबल बना दी है यहाँ पर, तो इस टेबल के साथ हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, तो हम ऐसा कुछ यहाँ पर वर्क करते हैं कि आपसे यही चीज़ क्वेश्चन में इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि आप यहाँ पर आईडी लिखें, और उस आईडी से हमें एम्प्लॉयर का नेम मालूम हो जाए, और उस एम्प्लॉयर की हमें सैलरी भी मालूम हो जाए। तो उसके लिए दो टेबल आपके पास रिक्वायर्ड होंगे। तो क्या पता एक टेबल बना हुआ हो, लेकिन अगर दो टेबल अलग अलग बने हुए आ गए तो उस कंडीशंस में आप कैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले वी लुकअप, तो नेम के सेल पे हमने लगाएंगे फार्मूला इक्वल, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे अपनी आईडीज को जहाँ से हमने सर्च करने हैं, कॉमा लगाएंगे, और टेबल एरे में मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपना कंप्लीट ये वाला टेबल, और इसको मैं करूँगा कॉमा, और फिर इसके बाद कॉलम इंडेक्स। आप नेम मालूम करना चाह रहे हैं तो टेबल एरे में नेम कौन से कॉलम पे है, कॉलम नंबर 2 पे है, तो यानी कि ये फर्स्ट ये सेकंड। तो यहाँ पर आपने प्रेस करना है 2,0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब इंटर करने के बाद यहाँ पर आप आईडी लिख रहे हैं, जैसे आपने आईडी लिखी 12 यानी 12। तो देखिए आईडी नंबर 2 पे हमें एम्प्लॉयर का नेम मालूम हो गया है, तो कौन सा एम्प्लॉयर है उसका नेम आ जाए। अब हम यहाँ पर सैलरी निकालेंगे कि आईडी लिखें, एम्प्लॉयर का नेम, और साथ ही उसकी सैलरी आ जाए। तो यहाँ हम इक्वल लगाते हैं, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू जो अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे हम अपनी इस वाले नेम को, इस वाले नेम वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और टेबल एरे के अंदर अब हम सेलेक्ट करेंगे अपना ये वाला टेबल। तो इस वाले टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और फिर कॉलम इंडेक्स आपको क्या मालूम करना है, सैलरी। तो आपका सैलरी 1 2 3 यानी तीसरे कॉलम में है, तो आपने यहाँ पर 3 प्रेस किया, कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब देखें यहाँ पर आपने जब आईडी लिखी तो इसने हमें इस टेबल से पहले उस एम्प्लॉयर का नेम निकाल के दे दिया, और फिर ऑटोमेटिकली उसने जब यहाँ पर नेम सर्च किया तो उस नेम से हमें बता दिया कि इस एम्प्लॉयर की सैलरी कितनी है, और वो सैलरी हमें इस टेबल से हमें फाइंड करके उसने दी। तो चलिए हम यहाँ पर आईडी चेंज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आईडी राइट कर लेते हैं आईडी नंबर 14। तो आईडी नंबर 14 पे देखिए हमें एम्प्लॉयर का नेम मालूम हो गया, नेम हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, और नासिर जो हमारे पास इस सेल में जा रहा है तो वो ये आ रहा है। तो आईडी फिर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर 17। तो 17 आईडी पे हमें रमीज़ का नाम शो कर रहा है, और यहाँ पर अगर फाइंड करेगा रमीज़ तो उसकी सैलरी हमें बता रहा है 35,000। तो ये हमें तो इस कंडीशन में हमें इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो यही है कि आप कैसे अलग अलग टेबल से वैल्यू को फाइंड करके उनका सॉल्यूशन यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर बात रही कि एक ही सेल के अंदर आपको ये दोनों काम करने पड़ जाएं कि आपको डबल फार्मूला अलग अलग ना लगाना पड़े, आप एक ही फार्मूले से ये काम करना चाहते हैं कि आपको आईडी जब आप इस टेबल से सर्च करें
और इस टेबल से वो आपको आपकी एम्प्लॉयर की सैलरी बता दें। तो सैलरी अगर आपको मालूम करनी है तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर देते हैं कि सैलरी यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करके एडिट करते हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो डबल वी लुकअप आपने यूज़ करना है। तो आपने स्टार्टिंग में रखना इक्वल के बाद फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में आपने क्या करना है, लुकअप वैल्यू में आपकी यही वैल्यू रहेगी, यानी कि इस लुकअप वी लुकअप को जब अप्लाई करते हैं एक आंसर हमारे पास आ जाता है, तो यानी कि ये आपकी क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू हो जाएगी। यानी कि तो फिर हम लास्ट में आके कॉमा लगा लेते हैं, तो ये लुकअप वैल्यू हो गई। तो अब टेबल एरे में मैं सेलेक्ट कर लूंगा ये वाला टेबल, तो ये वाला मैं टेबल सेलेक्ट कर लूंगा, तो कॉमा लगाऊंगा। अब कॉलम इंडेक्स सैलरी के लिए हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर 3 प्रेस किया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और अब मैं करूंगा इसे इंटर। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखें अब आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, तो ये होता है डबल वी लुकअप। तो कैसे डबल वी लुकअप को हमने यूज किया, दो अलग अलग टेबल से हमने एक ही टेबल का आंसर, हमने एक ही सेल के अंदर आंसर निकाल लिया। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सी जॉब्स के अंदर, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वी लुकअप के हवाले से वो यही होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे 18, तो देखिए 18 उसने हमें आईडी निकाली, तो आईडी की 18 आईडी की जो सैलरी है तो वो हमें बता रहा है यहाँ पर कितनी आ रही है, 22,000। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं 13, तो जो 13 आ रहा है हमारे पास जो सैलरी में वो क्या आ रहा है हमारे पास 32,000, यानी कि इस आईडी, यानी कि इस आईडी कौन सी है 13 पर क्या लिखा है सलमान। तो सलमान अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो सलमान की सैलरी कितनी बता रहा है 32,000। तो ये डबल वी लुकअप की कंडीशन होती है कि हम एक ही फॉर्मूले के अंदर दो अलग अलग टेबल से डाटा निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके सामने रखी थी इसका सॉल्यूशन क्या था, तो ये सिंपल क्वेश्चंस होता है जॉब्स के लिए। बहुत से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।